पवित्र जिसकी कामना उसका अतुल्य मोल है, दान करे जो प्रेम से वही दान अनमोल है। नमस्कार, मैं आज आप सबके समक्ष एक नवीन रोचक वीडियो श्रृंखला लेकर उपस्थित हुई हूँ, जिसका शीर्षक है दान एक जीवन धारा। सत्कर्मों की शिक्षा हमें बचपन से ही मिलती आई है, जैसे कि हमें दान देना चाहिए, हमें उदार होना चाहिए, हमें दूसरों के प्रति त्याग करना चाहिए। लेकिन हम इन बातों को यूं ही सुनते हैं और फिर भुला देते हैं। इस वीडियो श्रृंखला द्वारा आप जानेंगे दान का आध्यात्मिक और भौतिक महत्व क्या है, हमें दान क्यों देना चाहिए। तो आइए शुरू करते हैं इस श्रृंखला का पहला एपिसोड, दान और हमारी सृष्टि। दान के महत्व और उससे प्राप्त होने वाले लाभ के बारे में युगअवतार बाहुल्लाह कहते हैं, परमात्मा सत्यहीन परोपकारी व्यक्ति को उसका प्रतिदान देगा और जो भी कुछ उन्होंने समर्पित किया है उसके बदले उन्हें दोगुना प्राप्त होगा। भगवान कृष्ण ने श्री गीता में कहा कि इस सृष्टि का आरंभ ही यज्ञ अर्थात त्याग से हुआ है। दान का अर्थ है त्याग। दान का अर्थ है यह समझना कि इस समस्त सृष्टि पर समस्त जीव जंतु और सभी वस्तुएं आपस में एक साथ जुड़े हुए हैं। इसीलिए हम सिर्फ स्वयं के बारे में नहीं सोच सकते। स्वयं के बारे में सोचना स्वार्थ होगा और स्वार्थ सृष्टि के नियम के विपरीत है। गीता के 3 अध्याय के 10वें श्लोक में कहा गया है कि प्रजापति ब्रह्मा ने यज्ञ सहित देवताओं और मनुष्यों को रचकर उनसे कहा, यह यज्ञ तुम्हारी सुख और समृद्धि के काम आएगा और यही तुम्हारी कामना की पूर्ति करेगा। यहाँ यज्ञ का मतलब हवन करना नहीं, अपितु किसी भी कार्य को पवित्र, ईश्वरीय एवं त्याग की भावना से करना है। वास्तव में ईश्वर के द्वारा रची यह संपूर्ण सृष्टि हमें दान का पाठ पढ़ाती है। पेड़ों पर लगे पत्ते धरती पर झड़ जाते हैं ताकि खाद बन सके और फिर से इन पेड़ों पर नए पत्ते पल्लवित हो सकें। नदियाँ अपना जल सूर्य की किरणों को समर्पित कर देती हैं ताकि वर्षा हो सके और समस्त सृष्टि को इसका लाभ प्राप्त हो और स्वयं भी जल से भर जाती हैं। जब हम अपने चारों ओर संसार में नज़र डालते हैं तो हम यह देखते हैं, इस ब्रह्मांड में हम अकेले नहीं हैं। हमारी चारों ओर आकाश, सूर्य, चंद्रमा, वायु, अनेक ग्रह, उपग्रह, आकाश गंगाएं और समस्त जीव जंतु हैं। जब हम और गौर से देखते हैं तो हम पाते हैं कि यह सब आपस में एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। हम सब एक विशाल परिवार के सदस्य हैं। प्रकृति का जीवन चक्र इस बात का उदाहरण है कि सभी ग्रह, उपग्रह एवं समस्त जीव जंतु एक दूसरे को कुछ ना कुछ देते हैं और एक दूसरे से कुछ ना कुछ ग्रहण करते हैं। एक दूसरे को देना और एक दूसरे से कुछ ना कुछ प्राप्त करना, यह प्रकृति का सरल नियम है जो कि आध्यात्मिक और भौतिक जगत दोनों में लागू है। हमें इसलिए दान देना चाहिए क्योंकि यह सृष्टि का अनिवार्य नियम है। इस नियम के बिना सृष्टि नहीं चल सकती। हमें दान इसलिए देना चाहिए क्योंकि इससे हम अपनत्व महसूस करते हैं। बहाई धर्म की सर्वोच्च संस्थान विश्व न्याय मंदिर का कहना है, दान देना एक अच्छे व्यक्ति की पहचान है। नियमित रूप से दान देने की आदत समुदाय के कल्याण के प्रति व्यक्तिगत चिंता को उत्पन्न होती है और उस भावना को सशक्त बनाती है। संसार के कल्याण के लिए त्याग करने की बात सभी धर्मों में सिखाई गई है। सभी धर्मों में आपको त्याग की महिमा की अनेक कहानियाँ और किंवदंतियाँ भी श्रवण करने को मिलेंगी। आज मैं आप सब के साथ एक परोपकारी महान संत महर्षि दधीची की कहानी को साझा करने जा रही हूँ। एक बार व्रत नाम के एक असुर ने देवताओं के राजा इंद्र को देवलोक से बाहर खदेड़ दिया। उस असुर को एक वरदान प्राप्त था कि वह लकड़ी और धातु के बने किसी भी अस्त्र से नहीं मारा जाएगा। सभी देवतागण और ऋषिगण परेशान थे कि इस वृत्तासुर को कैसे इसका वध किया जाए। वे सब भगवान विष्णु के पास अपनी समस्या लेकर पहुंचते हैं।
भगवान विष्णु ने उन्हें बताया कि नैमिषारण्य में एक वयोवृद्ध तपस्वी महर्षि दधीचि रहते हैं। उन्होंने अपने तपस्या के बल पर अपार शक्तियाँ हासिल करी हैं। अगर उनके शरीर की हड्डियों से कोई अस्त्र बनाया जाएगा, उसी अस्त्र से इस वृत्तासुर का वध किया जा सकेगा। सभी देवतागण महर्षि दधीचि के पास पहुँचे और अपना सारा वृत्तांत कह सुनाया। महर्षि दधीचि मुस्कुराए और बोले, मेरा शरीर तो वैसे भी जीर्ण और जर्जर और मैं वृद्ध हो चुका हूँ। अगर मेरा शरीर लोक कल्याण के काम आए, इससे बड़ी खुशी की बात और क्या होगी। महर्षि दधीचि ने तपस्या के बल पर अपने प्राणों का त्याग किया और उनकी रीढ़ की हड्डी से एक वज्र नाम का अस्त्र बना, जिससे वृत्तासुर का वध हुआ और सृष्टि पर कोहराम का अंत हुआ। हम देखें, महर्षि दधीचि ने अपने प्राणों का त्याग कर अपने शरीर को लोक कल्याण के लिए समर्पित कर दिया। हम भी अपने तन से, मन से, धन से दान कर सकते हैं। किसी को अपनी मीठी वाणी के द्वारा, किसी को अपना बहुमूल्य समय देकर, किसी की सहायता कर कर हम दान दे सकते हैं। अथर्ववेद कहता है, हे मनुष्य, तू 100 हाथों से धन अर्जित कर और 1000 हाथों से बांट। सत्पात्रों को दिया हुआ तेरा दान बढ़ती हुई फसल के समान तुझे अनंत गुणा होकर प्राप्त होगा। ऋग्वेद में कहा गया है, केवलादि भवति केवलादि, अर्थात अकेला खाने या भोगने वाला मनुष्य केवल पाप को ही भोगने वाला होता है। सारांश यह है कि संसार की वस्तुओं का उपयोग करते समय हमें केवल अपने बारे में नहीं, बल्कि दूसरों के बारे में भी सोचना चाहिए। जैसे मोमबत्ती के जीवन का उद्देश्य सबको प्रकाश देना है, वैसे ही इस सृष्टि में मनुष्य की आत्मा का सृजन उदारतापूर्वक दान देने के लिए किया गया है। अपने समय, अपनी शक्ति, अपनी क्षमता, अपने ज्ञान और अपने आर्थिक संसाधनों को दूसरों की सेवा में लगाकर हम अपने जीवन के उच्चतम उद्देश्य को पूरा करते हैं। आइए हम बाहुल्लाह के इन शब्दों पर विचार करें। दान देना और उदार होना मेरे गुण हैं। धन्य है वह जो स्वयं को मेरे सद्गुणों से विभूषित करता है। आशा है आपने दान की महिमा को अच्छी तरह से समझा होगा। अगले एपिसोड में हम आपको बताएंगे दान का आध्यात्मिक महत्व क्या है। तब तक आप इंतज़ार कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।